बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे जी अब अंदरूनी मामलात के हवाले से, सियासी मामलात के हवाले से। निज़ाम नाकाम नहीं, नाकाम करवाया गया है। जब तक अवाम की हाकमियत तस्लीम नहीं करेंगे तब तक सिस्टम नहीं चलेगा, ये कहा गया है जी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया है, आजकल उनको क्यों मसले मसाइल हो गए हैं इत्तेहादियों के साथ, बात करते हैं। पहले शॉर्ट सुन लीजिए उनका। सिस्टम अगर कोलैप्स है तो सबसे बड़ा उसका मिसाल आपके सामने मेरे आजाद कश्मीर है। आइन जो किसी भी रियासत का रीढ़ की हड्डी होती है, आप मुझे बताएं पाकिस्तान ने अपने आइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को कितने दफा तोड़ा है? तोड़ तोड़ के आप कहते हो कि निजाम उठता नहीं है, निजाम नाकाम हो चुका है। निजाम नाकाम नहीं, नाकाम करवाया गया है। वजीर आजम से कोई शिकायत नहीं, कोई एक फैक्शन है जो वजीर आजम को अपने इत्तेहादियों से भी लड़ा रहे हैं, वो खुद भी वजीर आजम से लड़ते हैं। असल लड़ाई ना, असल लड़ाई तो इस्लामाबाद और लाहौर का हो रहा। अब बिलावल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, उन्होंने कहा है जी निज़ाम नाकाम नहीं हुआ बल्कि इसको नाकाम करवाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि निज़ाम नाकाम किसने करवाया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जब तक आपके मुताबिक सब कुछ चल रहा था, जब तक आपको जीबी में सीट्स मिल गई, आपको पावर दे दी गई, आपको इलेक्शन जितवाया गया या आप इलेक्शन जीत गए, तब तक सब कुछ अच्छा था। आज़ाद कश्मीर में आप इंतखाबात हार जाते हैं और सब कुछ एकदम से ख़राब कैसे हो जाता है। इत्तेहादियों की बात करते हैं तो मैंने पिछले बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो भी हमारे साथ मौजूद रहे और उनकी जानिब से ना सिर्फ धांधली का शोर उठाया गया बल्कि उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ये हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। अगर फॉर्म 47 की ये हुकूमत पैदावार थी तो आप इतनी देर से उसके साथ इत्तेहादी बन के गलत का साथ देने के लिए क्यों बैठे हुए थे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जबकि तलाल चौधरी साहब हैं जी, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के इत्तेहाद का इम्कान है, ना ही हुकूमत को कोई ख़तरा है। तलाल चौधरी की जानिब से ये कहा गया है। फयाजुल हसन चौहान साहब, निज़ाम नाकारा नहीं हुआ, नाकारा करवाया गया है, नाकाम करवाया गया है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, कौन कर रहा है सर नाकाम निज़ाम, कौन करवा रहा है, ये किसकी तरफ इशारे कर रहे हैं? बिलावल जरदारी साहब माशाल्लाह बड़े अब मैच्योर तो हो गए हैं लेकिन बहुत सी चीज़ों में अभी तक इमेच्योर हैं। उन्होंने कश्मीर पे खड़े होकर 2-3 चीज़ें ऐसी की हैं कि जिस पे रियासत ने भी ऑब्जेक्शन क्रिएट किया। एक तो वहां जाके एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जनाब उन्होंने बातें की, फिर जनाब 47 के ताने दिए नून लीग की हुकूमत को कि जिस फार्म 47 के मेम्बरान के वोटों से ही आपके वाले साहब भी जनाब सदर बने, अगर मान लिया जाए आपकी बात, तो जैसे फार्म 47 की सीट जनाब सस्पिशियस है वैसे फिर आपके वाले साहब की प्रेसिडेंटशिप भी सस्पिशियस हुई। फिर वहां तक के जो मोसाद ओब्लीग रा अवामी एक्शन कमेटी का जो नैरेटिव था, 12 सीटें जो मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन की, वहां बैठ के उन्हीं के नैरेटिव को प्रमोट किया। सही। किस तरह एक मीटिंग की, उसमें अपने सारे ओहदेदार बिठाए हुए, कश्मीर के एमएलए बिठाए हुए, उनसे पूछने यार ये आपने 12 सीटें जो है ये पूरे पाकिस्तान के अंदर है, ये तो कश्मीर से बाहर है, ये तो बड़ी बेतुकी सीटें हैं। आपने वो एक्सेप्ट किया? आप किस तरीके से पिछले जनाब 60-70 सालों से इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? अब पीछे रह क्या गया? ये तो वही जुबान हुई ना जो वो सारे लफंटर बोल रहे हैं, ठीक है ना जी, जो रावला कोर्ट पे वो एक मखसूस टोला पूरी कश्मीरी अवाम को बेवकूफ बना रहा है, सादा कश्मीरी भाइयों को, हमारी आवाम को, ये वही वाला बयानिया था। इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब की गुफ्तगू के ऊपर इतना ही बस कमेंट करेंगे कि बस उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। देखो, एक तरफ कहते हैं जी आवाम के हकूक पे, आवाम के मैंडेट पे डाका मारा जा रहा है, तो भाई अब आप बताए ना, आप हार गए इलेक्शन, दो आपने जनाब जो आपके मरहले थे आप मान नहीं रहे, आप कह रहे हैं नहीं जी नहीं हम नहीं मानना, तो फिर ये भी तो जनाब अवामी फैसले के ऊपर जनाब डाका है ना। अवाम ने फैसला दिया, उन्होंने 24-25 सीटें जीत ली नून लीग ने। हाँ, तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी ने, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जमात इस्लामी, मरकजी मुस्लिम लीग, उन्होंने तो ये स्यापा नहीं डाला। आपने स्यापा दिया, वो जी नहीं हम नहीं मानते, हम इसको तस्लीम नहीं करते। तो मैं ये समझता हूं कि बिलावल साहब को बहुत सी चीजों पे ना, वो कहते हैं ना थिंक बिफोर
यू स्पीक, बोलने से पहले कुछ ना कुछ सोच लेना चाहिए चौहान कि साहब, वो एक, हाँ चौहान साहब, ये जो आपने कहा है कि किसी ने स्यापा नहीं डाला और बिलावल साहब स्यापा डाल के बैठ गए, इस स्यापे का हासिल वसूल क्या होगा? मुझे सर ये बताइए कि उनको इस सारी सिचुएशन से सिर्फ वो इन है, या फिर क्योंकि ऑब्वियसली तनकीद उन्हीं पे हो रही है। अगर वो फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने भी कहा कि फिर ऑब्वियसली फॉर्म 47 वालों ने ही आपके वालिद साहब को जो है वो सदरशिप दी है, आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, इत्तेहाद भी आपका उन्हीं के साथ है, क्वेश्चन मार्क भी उन्हीं पे लगा रहे हैं। इसका हासिल वसूल क्या होगा, या चंद दिन में जो है वो खुद ही मामला ठंडा हो जाएगा, झाग की तरह बैठ जाएंगे? जरा साहिबा, आज आखिरी दिन है, आखिरी मरहला इस वक्त इलेक्शन का जारी है, रिजल्ट आने वाले हैं, कंप्लीट हो गए, ठीक है जी, और बस उसके बाद टाई टाई फिश, वही पुरानी तनख्वाह, उसी पे चलन के साथ, हाँ उसी तनख्वाह पे चलेंगे। इनमें से किसी की हिम्मत और पसली नहीं है कि वो तो सर मिला क्या इतना शोर शराबा करने का, फिर क्यों किया जा रहा था? वो वक्ती इलेक्शन है ना, देखो बात ये पिछला जो आप 2 महीने 3 महीने पीपल्स पार्टी की तरफ से जनाब ये सारी चीज चढ़क जनाब देखने को मिली है, ये इलेक्शन था सही। कश्मीर के वोटर तो डिस्ट्रीब्यूट थे, वोटर को इमोशनलाइज करना, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करना, उनको जनाब एक्टिव करना, इफेक्टिव करना, वोट के लिए, सपोर्ट के लिए जनाब मुतहर्रिक करना, ये उसके लिए होता है सियासत के अंदर, अदरवाइज और कुछ नहीं है। तो क्या आज का दिन खत्म। ताल्लुकात ठीक है इत्तेहादियों के, इत्तेहादियों के ताल्लुकात पस मंजर में ठीक है? भाई प्रेसिडेंट उनके हैं, 3 गवर्नर उनके हैं, मौज मेले लगे हुए हैं, 10 उंगलियां घी में है, सिर कढ़ाई में है, और की चाहिए? हाँ मन दसो ना, और की करना है ना? तो फिर हमें तो क्यों अगर बेवकूफ बना रहे हैं कि हम नाराज हैं? गम गुस्सा है ना, हाँ। सुने, इतना ही गम गुस्सा है बिलावल साहब को या पीपल्स पार्टी को जी, तो गवर्नर सारे हटा लें, प्रेसिडेंट साहब रिजाइन कर दें और बैठ जाए अपोजिशन में। मजा तो फिर आएगा। ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते हैं अभी भी, तकरीर ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से होती है। सही। तो बस इस चले चौहान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि सूबे बनाना इतना आसान काम नहीं है, मुल्की हालात से तवज्जो हटाने के लिए ये शोशे छोड़े जा रहे हैं, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने हिमायत कर दी है नए सूबे बनाने की। सर अच्छा ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपके सामने हासिल गुफ्तगू 89 न्यूज़ के जरिए से पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखना चाहिए। ठीक। दुनिया के अंदर हर जगह पे भारत पाकिस्तान से 6 गुना 7 गुना बड़ा है, लेकिन वहां पर आपको पूरी रियासत वो 3.5 करोड़ से बड़ी नजर नहीं आएगी, सिवाय 4 उनकी रियासतों के, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और जनाब आपका बिहार। इन 4 के अलावा कोई भी 3 करोड़ से ऊपर की आपको रियासत नजर नहीं आएगी। तकरीबन 28 रियासतें और 5 एक इस तरह की बाकी चीजें मिला के 32 के करीब रियासतें इनकी बनती हैं, ठीक है ना जी, 32 के करीब सारी की सारी। अच्छा, फिर चाइना है, चाइना के अंदर कोई भी सूबा 3 करोड़ से ऊपर का नहीं है। सही। दुनिया तमाम ममालिक वक्त के साथ साथ जब आबादी बढ़ती है तो अपना अपना मैकेनिज्म अरेंजमेंट सूबों के हवाले से हदूदरबा सूबों का कम करना, ठीक करना वो करते हैं। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है 12 करोड़ का एक सूबा है और आधे पाकिस्तान के जुग्राफिया के बराबर का एक दूसरा सूबा है। अब बलोचिस्तान पाकिस्तान का तकरीबन 45% जनाब आपकी जुग्राफिया है, लैंड है। यस। पंजाब जो है ना वो आपका 26 करोड़ की आबादी है, 13 करोड़ के करीब 12.5-13 करोड़ का पंजाब है। अभी लोग 600 मील का सफर तय करके ना सिद्रा साहिबा 600 मील वो आपके जनाब आपका जो दारुल मकाम होता है ना, दारुल हुकूमत सूबे का लाहौर, उधर आके खजल होते हैं। सिंध के अंदर कराची जनाब आपके वो कोने से जनाब आपके सखर से लोग चलते हैं तो धुआं निकल जाता है उनका जनाब वहां पहुंचते पहुंचते। छोटी छोटी आपने अपनी बर्थ सर्टिफिकेट से लेके आपने अपनी मैट्रिक की सनद देनी है, एफए की लेनी है, की लेनी है, आपने महकमा माल का कोई इशू है, ज़राअत का कोई इशू है, महकमा सनद का कोई इशू है, आपका कोई भी लाइफ का इशू है, लोग खज्जल हो जाते। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप मजीद सूबे बना लेंगे लेकिन लसानियत की बुनियाद पे नहीं, ठीक, लसानियत तो किसी कौम नस्ल या किसी उसके बुनियाद पे नहीं, प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है।
अच्छा चौहान साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब ने भी नए सूबों की हिमायत कर दी है, बर्फ पिघलने लगी है, ये साथ दिया जा रहा है सिस्टम का, ये वरना कुछ अच्छा हो या बुरा उस जानिब से तो हमेशा हम मोस्टली तनकीद सुनते आए हैं, लेकिन अब हिमायत आई है सूबों के मामले में। देखिए, बैरिस्टर गौहर बुनियादी तौर पे अच्छा इंसान है। मैं आपको न्यू कमर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, 9 मई के बाद हुआ, शरीफ आदमी है। इसी वजह से पार्टी का चेयरमैन होकर भी जनाब बेचारे को पूछता कोई नहीं है। सारी अलीमा बाजी और जनाब सुलेमान अकरम साहब, उन्होंने जनाब मौज मेला मचाया हुआ है। वो बेचारा हर महीने बाद ट्वीट के जरिए से या अपने किसी मीटिंग के अंदर तकरीर के जरिए से समझाता है कि अन्नी दियो मैं चेयरमैन आ, मनु तस्लीम करो, मैं चेयरमैन आ। चौहान साहब चेयरमैन मानता ही नहीं उन्हें ना, उनको चेयरमैन मानता ही नहीं। हाँ। अलीमा बाजी चेयरमैन है, सही, बस उन्हीं की है। या वो सोशल मीडिया पे जबरान इलियास बाहर बैठा हुआ है, ठीक है जी, वो सारा चला रहा है, बाकी सारे के सारे महकूम है। चेयरमैनशिप फिर उन्हीं को ही दे दें। अगर खान की बहन बहुत स्ट्रांग है तो फिर चेयरमैनशिप उन्हीं को दे दें जो चला रहे हैं, तो फिर मतलब फेस और है और चीजें कहीं और से चल रही हैं। वाई वही तो चला रही है, वो एक से कई शिकार कर रही है, एक टिकट से कई मजे ले रही है। किस तरह? चित्राल के अंदर इनकी माइंस के ठेके हैं, चित्राल के अंदर एक बच्चा ब्याया हुआ है उन्होंने, अपना एक बेटा, ससुराल उनका जनाब चित्राल में है, वहां पे इन्होंने उस ससुराली खानदान को भी और उस बच्चे ने भी माइंस के ठेके लिए हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के। वो जनाब मार्बल के, कुछ आपके जनाब जेमस्टोन के, बड़े कीमती किस्म की जनाब जो पत्थर हैं उनके, ये वहां पे दौरा करने जाती हैं, वहां पे अपने बिजनेस का रास्ते में 2-3 जगह पे खड़े होकर तकरीर कर देती हैं, सियासत की सियासत, भाई के हक में जनाब भाईचारे का भाईचारा और जनाब अपनी कमाई की कमाई। फिर उसके अलावा हर मंगल को जनाब मंगल में जंगल जनाब वो बचाती हैं और एक मंगल मंडी वहां पे लगाती हैं। वहां पे जनाब को 25-30 जनाब आपकी यूट्यूब की, इंस्टा की, फेसबुक की, ट्विटर की, टिकटॉक की वो वीडियोस बनती हैं, उस पे जनाब को 50-60-70 लाख रुपए का बिजनेस हो जाता है। जब आप सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो पीटीआई के, वो सारे के सारे अलीमा बाजी और जबरान इलियास के कंट्रोल में है, 50-50 दोनों में तकसीम हो जाता है। वो अपना नाम बानी तहरीक इंसाफ का नाम बेचा जा रहा है। इसका मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी वजह से खान जेल में है तो उनको नुकसान पहुंच रहा है, उनको फायदा नहीं हो रहा। मेरी इंफॉर्मेशन ये है ताजा ये बड़ा मैं एक ब्रेकिंग दे रहा हूँ जी, ठीक है। ब्रेकिंग ये है कि बानी तहरीक इंसाफ ने अलीमा बाजी को मैसेज भिजवाया है कि भाईजान मेरी जान छुड़ाओ। मैंने जिस मकसद के लिए सुहेल आफरीदी को लाया था वो तो मिल गया के साथ, उसने तो अपने मामलात मोहसिन नकवी साहब के साथ तय कर लिए हैं, वो तो बनाने लगा है और जनाब साल हो गया है, हासिल वसूल कुछ भी नहीं है। तो मैं तो भाईजान तंग आ गया हूँ। आपने जो हुकूमत के साथ मामला तय करने हैं, जो श्योरिटी देनी है पॉलिटिकल जिस किस्म की भी आप करें, मेरी जान छुड़वाएं। मेरी तो चौहान साहब ये तो वाकई आपने ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। ये मतलब इन लोगों ने कोई अगर डील की तरफ मामला जाता है, इन लोगों ने डील करनी है या फिर खान ने खुद, चेयरमैन ने खुद डील करनी है, या इन लोगों को आगे कर दिया कि भाई कुछ भी करो? ये तो वाकई बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं हम। अभी तक 3.5 सालों में सिद्रा साहिबा किसी एस्टेब्लिशमेंट ने, उसके किसी स्पाई ने भी अभी तक, हवलदार ने भी लिफ्ट नहीं कराई बानी तहरीक इंसाफ को। अच्छा, वो अलग बात है कि हर महीने सोशल मीडिया पे ये टेम्पो बना कि आज एक रिटायर्ड जनरल, आज एक हाजिर जनरल, आज एक ब्रिगेडियर, आज एक अफसरों का जनाब फौजी अफसरों के 2 या 3 बंदों की टीम ने जाके जनाब बानी तहरीक इंसाफ की ठोडी को हाथ लगाया, उसके गोडे को हाथ लगाया, उसके गिटे को हाथ लगाया, उसको कहा पायन मान जाओ, साड़ी जान छड़ो तो अपनी भी जान छुड़ाओ, मामला मुकाओ। ये आपको हर महीने सोशल मीडिया पे जबरान इलियास नेटवर्क और अजीत देओल नेटवर्क उसके जरिए से आपको ये नजर आया। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत वो आखिरी 1 महीने के वीलॉग हैं जो 5 जुलाई से लेके 5 अगस्त 2023 को बानी तहरीक इंसाफ रात के 9 से लेके 10 बजे के दरमियान दिया करते थे। सही, जिसमें बरबला कहा मैं उनसे बातें कर रहा हूं, मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं
मेरे साथ बैठे, मेरे साथ डायलॉग करें, कोई मुझे लिफ्ट नहीं करता, कोई मुझसे पूछता नहीं है, कोई मेरे से बात नहीं करता। हकीकत ये है। अच्छा चौहान साहब, मुझे ये बताइए कि अब बानी तो तैयार हो गए हैं बकौल आपके लिफ्ट लेने के लिए, अब मुझे ये बताइए उधर से कोई लिफ्ट देने को तैयार है या नहीं, ये भी खबर दे दें हमें। नानी तैयार नहीं है, सियासत की नानी तैयार नहीं है, बानी तैयार है ज्यादा। Who's नानी ऑफ सियासत? सियासत की, पाकिस्तान की सियासत की नानी हाँ। वो तैयार नहीं है, तहरीक इंसाफ का बानी तैयार है, तहरीक का बानी तैयार है। बस ये टोटल कहानी है, तो देखो आगे क्या बनता है। मैंने आपको जो ब्रेकिंग दी है ना, अलीमा बाजी को मैसेज मिला है, तभी इन्होंने बानी तहरीक इंसाफ की हेल्थ के हवाले से दोबारा से पिछले 2 दिनों से एक नए अंदाज से सही ड्रामेबाजी की है और एक हाइप क्रिएट की है। अदरवाइज मेरा ताल्लुक पिंडी से है, मैं वजीर जेल खाना जात रहा हूँ, पिंडी की पटियाला में जनाब बानी तहरीक इंसाफ है, मुझसे कोई चीज झकी छुपी नहीं है उनकी। सही। मैं एक चीज जानता हूँ, मौज मेला कर रहे हैं। जो बंदा शादी के बाद दूल्हा जो है ना, दूसरे दिन अपने ससुराल में मकलावे पे जाता है ना, और मकलावे पे भी जो उसकी सेवा होती है, वो सेवा अंदर हो रही है बानी तहरीक इंसाफ। देसी मुर्गी, देसी घी, देसी अंडे, देसी बकरे का गोश्त, चिया चौहान सीड। साहब, वो पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं, तो जो भी वजीर आजम जेल में जाएगा, कोई बड़े ओहदे, तो उनको ऐसे ही मिलता है सर। रुक जाओ, बाकियों के तो प्लेटलेट्स कम हो जाते थे, रोज गोलियां। अब इतनी देर हो गई, देखे कोई बीमारी नहीं हुआ, ना कोई बाहर जाया, ना किसी ने गोली खाई ना। इनके 2 नंबर थे ना। हाँ। बानी के इंसाफ कहते थे कि ये 2 नंबर सियासतदान है, ठीक है। बानी तहरीक के इंसाफ कहते थे मैं इनका एसी उतरवाऊंगा। बानी तहरीक के इंसाफ कहते थे ये घरों से खाने क्यों मंगवाते हैं। आप करे तो रास लीला, कोई और करे तो करैक्टर ढीला, आप करे तो सुभान अल्लाह, कोई और करे तो अस्तगफिरुल्लाह, आप करे तो माशाल्लाह, कोई और करे तो नौजुबिल्ला, आप करे तो वाह वाह, कोई और करे तो थू थू। ये तो नहीं होता ना सर। ये तो खासा रहा हमारी सियासत का, कुर्सी है तो हमारे बयानात कुछ और हैं, ऑपोजिशन में कुछ और हैं, जब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो फिर हमारे बयानात यकसर तब्दील हो जाते हैं। अच्छा चौहान साहब, मुझे सर ये बताइए, हम सूबों की बात कर रहे हैं, बिलावल साहब के बयान से हमने आगाज़ किया, उन्होंने कहा जी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सर ये उल्टी गिनती कहीं है, कोई खला मौजूद, या सेम पेज चल रहा है, गवर्नमेंट को कोई खतरा है, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे कोई क्वेश्चन मार्क है, या फिर सिर्फ कहानियां हैं, ये बताइए हमें। और उल्टी गिनती क्या है? टिक-टॉक 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 टिक-टॉक, यस। मतलब है बिलावल सरदारी साहब ने प्रॉपर जनाब ट्यून निकाल के कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, टिक-टॉक टिक-टॉक टिक-टॉक। उल्टी गिनती नहीं है, ये हुकूमत रहनी है, 2029 तक रहनी है। एक बात अपने ज़हन में बिठा ले, बाकी अल्लाह पाक की जात ऊपर बैठी है, उसको ज्यादा बेहतर पता है। लेकिन जो हालात वाकयात और नज़ायर क्राइम, उसके मुताबिक 2029 तक ये अरेंजमेंट और ये सारे मामला चलने हैं। सही। बाकी छोटी मोटी ठक ठुक लगी रहती है। अच्छा सर, पाकिस्तान के मसाइल कब होंगे, हल होंगे? क्योंकि इकनॉमिक मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हम जब से गवर्नमेंट आई है हम यही सुन रहे हैं कि आज का दिन मुश्किल है, हमने डूबने से कश्ती को बचा लिया है, अब कश्ती में खुशहाली आनी है। सर ये जो खुशहाली के ख्वाब है ना, ये कब पाया तकमील तक पहुँच रहे हैं? हर रोज़ हम पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, रोज़ चीज़ें महंगी हो रही हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पे चले गए हैं, सब्जियाँ, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया लोगों तक नहीं पहुँचेगी। ये जो सारी सिचुएशन है, इससे हमने कब निकलना है? देखिए अभी की जो महंगाई है वो तो बुनियादी तौर पे ईरान इजराइल जंग के तनाजुर में है कि आपके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बड़ी हाई तक चली गई हैं इंटरनेशनल मार्केट से लेके बाकी रीजनल मार्केट में। ये तो बुनियादी तौर पर उसकी वजह से है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो पिछले 1.5 सालों में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रीजनल पॉलिटिक्स में इज्जत और नाम कमाया है, अब उसके फर्ज बनता है पाकिस्तान की हुकूमत का कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए उसकी ज़राअत, उसकी सनत, उसकी तजारत और उसके बाकी कंपोनेंट्स हैं उनको बेहतर करें। अब उसकी तरफ जो किस अंदाज से ये कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उस पर कोई कमा हक तो हो इनकी परफॉर्मेंस है। मैं आपको बड़ी साफ सी बात, खूबियां भी हैं
सिस्टम की, बाकी मामलात की, हुकूमत की, लेकिन खामियों के अंदर ये चीज है कि आप उस अंदाज से परफॉर्मेंस, महंगाई आपकी आती है जनाब, जिसे कहते हैं ना कि ज्योमेट्रिकल स्टाइल में जनाब, और जो आपकी कीमतें बढ़ती हैं वो आपकी एक दूसरे अंदाज से अर्थमेटिक स्टाइल में जनाब वो बढ़ती हैं, और ये आपका इस तरह हाइप होता है, मतलब है 1+1 के साथ आपकी जनाब क्या कहते हैं कीमतें बढ़ रही हैं, और आपकी जनाब 1/1, 1/2, 2/4, 4/8, 8/16, 16/32, इस तरह आपकी महंगाई बढ़ रही है। अब कौन कंट्रोल करता है इसको? किसकी जिम्मेदारी है? मेरी और आपकी तो नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। फिर तिजारत को अपने पांव पे खड़ा करें, इंपोर्ट्स को आप डिक्लाइन करें, एक्सपोर्ट्स को आप इंक्रीज करें, फिर इसी तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फिर इसी तरीके से आपकी ज़राअत और सनत, जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी खुसूसन ज़राअत, उसको आप प्रमोट करें। हम दालें बाहर से मंगवा रहे हैं, हम छोटी छोटी चीजें, हम टमाटर बाहर से मंगवा रहे हैं, ये शर्म का मसला पाकिस्तान के लिए, जो एक ज़री मुल्क है। उसके लिए जो मैं आपको सच्ची बात कहूं, मैं मिनिस्टर रहा हूं, 7 मिनिस्ट्रियां मैंने एक्सरसाइज की हैं, 2 दफा हुकूमतों का मैंने जनाब हिस्सा रहा हूं। मैं आपको अपना तजर्बा बता दूं पोलिटिकल, जब तक बासलाहियत लोग मिनिस्टर नहीं होंगे, जब तक बासलाहियत लोग कुर्सियों पे नहीं होंगे, आपके मसले। सॉरी टू इंटरप्ट चौहान साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, आपके इसी सवाल से मुझे ये बताइए कि कौन कौन सा मिनिस्टर इस वक्त सीट पे है जो आपको लगता है नहीं होना चाहिए? देखो, ये पर्सनलाइज होने की हमें क्या जरूरत है, ना अदारे के हवाले से भी, हमारी आजाद के हवाले से भी जो है ना, इसके ऊपर फजूल शुरू हो जाएगी। अच्छा। लेकिन मुझे आपको बताओ, किस मिनिस्टर की परफॉर्मेंस से जरा लोग मुतासिर है? चलो ये बताओ। मैं वजीर जेल खाना जात 1.25 साल रहा हूं, आप यकीन जाने, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, मेरा पहले प्रोग्राम के अंदर चैलेंज है, रहीम ये से लेके अटक तक आपकी 43 जेलें हैं पंजाब में। आप चले जाएं अपने किसी टीवी चैनल, नंबर 1 चैनल से लेके और आखिरी नंबर का भी जो चैनल पाकिस्तान का है, उसका सहाफी डीएसएल ले जाए, माइक ले जाए, जाके रैंडमली किसी जेल के अंदर जाके वार्डर से लेके आईजी पंजाब तक जाके पूछे कि फयाजुल हसन चौहान की 1.25 साल की परफॉर्मेंस क्या है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, अगर उन्होंने पीरों की तरह पूछते हुए उसने पूरी डिटेल ना बताई कि फयाज चौहान ने क्या क्या किया हमारे लिए, तो आप हैरान रह जाएंगे। वो भाई, जिसने मिनिस्टर ने काम करना होता है, उसके मुतालिक उसके डिपार्टमेंट, उसके महकमे के अंदर और पब्लिक को पता होता है कि वो क्या रिजल्ट दे रहा है, वो क्या आउटपुट दे रहा है। सही। यहाँ ऐसी अभी नहीं है, ये करना पड़ेगा। अब फौज ने और एस्टेब्लिशमेंट ने आपको टेक दे दी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, इंडिया से जंग जितवा दी, इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका, पूरे के पूरे स्टेक होल्डर्स आपके लिए सेट करके रख दिए। आगे तो आपने चुना है ना, फौज करना, एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं करना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तो नहीं ज़राअत और सनत और तजारत आके चलानी, सही, ये हुकूमत ने चलानी है। और कोई एक कहे कि यार कल्ले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चलानी है, वो भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। हर मिनिस्टर, ये मेरी जाती पॉइंट ऑफ व्यू है, हर मिनिस्टर अपनी अपनी परफॉर्मेंस ठीक दे ना, तो सिस्टम बेहतरी की तरफ जाता है। लेकिन आप खुद देख लें कितने मिनिस्टर्स क्या आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे इजाज़त लेनी होगी, कल दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन क्वेश्चन मार्क यही है कि जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, पाकिस्तान को बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया जा रहा है, और फिर हम लोग अगर मौजूदा हुकूमत की बात करें, ऑपोजिशन कोई नहीं है, आपके पास हर तरह की तमाम सहूलियात मौजूद हैं, खुला मैदान है आपके पास कि भाई जो आपका दिल चाहता है करें, लेकिन परफॉर्म करके दिखाएं, लोगों को अपने साथ मिलाएं, उसमें आप नाकाम होते जा रहे हैं। मुझे आप इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।